हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल आने वाले वीक के लिए हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगले हफ्ते बाजार क्या कर सकता है और वीकेंड की क्या इंपॉर्टेंट खबरें रहीं जिस पे हमारा डिस्कशन था, और साथ के साथ देखेंगे कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारे बाजार में फिलहाल जो है इम्पैक्ट डालने की अगर बात करें तो जो है ट्रम्प अपनी चाइना की पिकनिक मना के निकल लिए हैं। कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं, कोई बड़ी डील नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐसा वो चाहते हैं, ये चाहते हैं। जितने भी बयान आए हैं फिलहाल सारे के सारे ट्रम्प के ही तरफ से आए हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बयान जो है सी जिनपिंग ने कंफर्म नहीं किया है। मतलब सी जिनपिंग का कंफर्मेशन नहीं है। इट मींस कि वी हैव टू वेट कि ट्रंप ने क्या बोला है। क्यों? क्योंकि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, हम भरोसा कैसे कर लें। हालांकि हमारे बाजार उस पर रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये कल देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि गोल्ड सॉरी सिल्वर के इंपोर्ट पे रोक लगा दी गई है। टेक्निकल ये रोक बाजार के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सिर्फ अगर चांदी की बात करें तो चांदी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। बहुत जगहों पे यूज होने का मतलब ये है कि चांदी यूज होता है ज्वेलरी में, ऑब्वियस सी बात है। फैक्टोरियल यूज भी इसका होता है। तो अगर चांदी पे बैन हो जाएगा तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी इसका उपयोग होता है, वहां पे दिक्कत आएगी प्रोडक्शन में। ठीक है, अब आप इसको चाहे जैसे लें, लेकिन फैक्ट ये है कि ये नेगेटिव खबर है। दूसरी बात यह है कि ऑन ए लाइटर नोट, भारत में तो चांदी च्यवनप्राश में भी यूज होता है ना? तो बूढ़े लोग जो खाते हैं एनीवेज, दिक्कत है हमारे बाजार में। अब आप इस बात को मानो या फिर ना मानो, लेकिन हमारे बाजार में ना प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे ना ये बात आपको समझ में भी आएगी कि यस देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप समझोगे ना तब तक शायद देर हो चुकी हो। अभी भक्ति का चश्मा लगा के हम देख रहे हैं कि हर एक चीज सरकार के फेवर में। गिरता रुपया और बढ़ती महंगाई ये आने वाले दिनों में सिर्फ आम आदमी को दिक्कत देंगे। ठीक है, जिनको रोटी कपड़ा और मकान ढंग से मिलना चाहिए, ये दिक्कत सबसे ज्यादा उन्हीं को होगी। अब आप मानते हो इस बात को तो वेल एंड गुड है, नहीं मानते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी मर्जी से चाहे जो भी गाली लिखना चाहें लिख सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट है तो फैक्ट तो मैं बताता ही रहूंगा आप लोगों को। अब मानेंगे तो बेहतर है, नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है। देखिए, गिरता रुपया शायद हम सब के लिए तो नेगेटिव की बात है, लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने वाली जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तथाकथित रूप से जो दोस्त हैं, हम्म इनको फायदा तो मिल ही रहा है। इनकी नेटवर्थ बढ़ ही रही है। हमसे आपसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकारों को, क्योंकि चुनाव में चंदा तो वहीं से आता है ना। तो हमारे आपको सोच करके डिसीजन लेती है सरकार। अगर हम इस गलत फहमी में हैं तो हमें इस गलत फहमी से जल्द बाहर आ जाना चाहिए। और अगर जल्द से जल्द आप बाहर नहीं आएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। करेक्ट? समझो मेरी बात को। और दूसरा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी दिन है निकल जाएगा, नहीं, तो अभी आप ये जान लीजिए इट इज समथिंग लाइक साइलेंस बिफोर डिजास्टर। मतलब एक टाइम आएगा कि जब मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज मैनेज करने के पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकली चीजों को पहले मैनेज किया जाएगा, उसके बाद जो है सरकारें ये लास्ट तक नहीं मानेंगी कि जो है दिक्कत है। अगर ये मान लेंगे दिक्कत है तो शायद दिक्कत सॉल्व भी हो जाए। एफआईआई का इंटरेस्ट हमारे बाजार से लगातार टूट रहा है। आप वित्त मंत्री के बयान पे मत जाइएगा कि रिटेल ट्रेडर इज हैविंग शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 2 मिनट में धुआं हो जाएगी, 2 दिन नहीं लगेगा। अगर पैनिक सेलिंग हो गई ना तो फिर सब जो है तहस नहस हो जाएगा। और ये पीछे भी कई बार हो चुका है, हिस्टोरिकल भी हो चुका है। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि पर्टिकुलर इन्हीं
सरकारों की बेवकूफ़ी से बहुत सारा डिज़ास्टर हो चुका है, ये हम और आप जानते हैं, पहले की भी, अब की भी, और समझिए इस बात को। लेकिन ये है कि पहले की सरकारों ने एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ईगो को साइड में रख के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी थी, तभी देश आज़ादी के बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। सरकारें सबकी रही हैं, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी, सभी की रही हैं, ठीक है। लेकिन उन सरकारों में एक एक्सेप्टेंस होता था टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स अपोजिशन, जो कि शायद इस सरकार में नहीं है। इसलिए जब तक आपका गुड टाइम चल रहा है आप ऐश करिए, लेकिन जिंदगी है ना कभी तो जो है ट्रेंड रिवर्सल होगा ना। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तब आम आदमी का ही दिक्कत होगा, ये समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। फिर उस समय जो पैसे वाले हैं उन्हीं का सर्वाइवल होगा। आम आदमी जो भक्ति में लगा हुआ है ना, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और एकदम रेडी है कि चाहे जो हो जाए लेकिन बस यही चाहिए, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जो आज सबसे ज्यादा भक्ति में डूबा है वो सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो कुछ गेन नहीं कर रहा है आज भी उनका गेन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए न्यूट्रल होके सही क्या है गलत क्या है वो बोलना शुरू करेंगे। आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और आप समझ में आएगा तो शायद आप प्रिकॉशनरी कुछ ले सकेंगे। मेरा काम है बताना, मानना या ना मानना वो कंप्लीट आपकी मर्जी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एनी विच वेज, मंडे को बाजार क्या करेगा इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मंडे को बाजार क्या करेगा ये सारी चीजें हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे, और साथ के साथ ये देख लेंगे कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो बाजार को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर हम सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, देखिए डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। और मेरा चैनल प्राइवेट है, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और नॉमिनल पेमेंट करके ही आप ज्वाइन हो सकते हैं। और या फिर स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर हाई लिख के भेजेंगे तो भी आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और अगर बिना कोई चार्ज पे किए आप ऐड होना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, धन का लिंक है, जाकर के अकाउंट ओपन करके उस पर ट्रेड करिए, ट्रेड करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे नाम पे बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे बिटकॉइन में पैसा डबल करने वाली स्कीमें हैं, 2 घंटे में पैसा डबल करने वाली स्कीम है। सोचो अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि जो है, कोई आदमी अगर आपको ये कह रहा है कि ये 2 घंटे में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, समझे। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने उतावले हैं पैसा डबल करने के चक्कर में कि वो पेमेंट कर देंगे। ना समझने वाले तो नहीं ही समझेंगे, चाहे उनको जितना समझा लो, ठीक है। गरीब आदमी ना सबसे ज्यादा इमोशन होता है उसके अंदर, उसको सबसे ज्यादा आसान है बेवकूफ बनाना। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये सच बात है। एनीवे, चलिए कल के लेवल बता देता हूँ। 23,663 की एवरेज क्लोजिंग आई थी, कल के लिए लेवल क्या ध्यान रखिएगा। 23,663 की एवरेज क्लोजिंग आई थी, सिंपल ध्यान रखिएगा ये लेवल 23,600 का, 23,600 के नीचे अगर बाजार जाएगा, सही से लिख देता हूं थोड़ा ना, सही से लिखता हूं थोड़ा सा, 23,600 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो 23,600 के नीचे 23,500 सिंपल रखिएगा, रादर 520 ध्यान में रखिएगा, 520। अगर 520 भी निकाल दे तो 23,450, 23,380 ये लेवल होंगे डाउन साइड के लिए। अप साइड में क्या ध्यान रखिएगा, अप साइड में सिंपल ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा लेवल है ये, 23,675 निकालने दीजिए। 23,675 निकालेगा तो 23,760, 23,800,
और फिर 23,880 ये लेवल होगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, इस लेवल पे ट्रेड करिएगा, और इसके बीच में है ना तो स्कैल्पिंग वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक, देखिए जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी करीब आएगी ना, निफ्टी बैंक में हलचल बढ़ेगी। एवरेज क्लोजिंग आई है 53,710 की। सिंपल ध्यान रखिएगा 53,600 का के नीचे, ठीक है। 53,600 से लेकर के, रादर 53,600 भी नहीं, 53,500 का लेवल ध्यान रखिएगा। 500 के नीचे 53,200 और 53,000। अपसाइड में क्या ध्यान रखिएगा, अपसाइड में आप ध्यान रखिएगा यहां से थोड़ा सा बड़ा लेवल है 53, यहां से अगर आपको लेवल की बात करें तो 53,900 का, ठीक है। 53,900, 53,900 के ऊपर अगर बाजार ट्रेड करता है तो 54,000 तक का तो इजी मूव है, फिर इसके ऊपर 54,200, फिर 54,400। इसमें अगर कोई चेंज होता है, मान लो सडन ओवरनाइट कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो मैं आपको रियल टाइम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है। अगर अभी तक आप ग्रुप में एडेड नहीं हैं तो आप ऐड हो जाइए, जहां पे रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, 75,237 सिंपल लेवल मार्क करिएगा। 75 के ऊपर जब तक है तब तक साइडवेज रहेगा, ठीक है। 75,000 के नीचे अगर आता है, मान लीजिए कि 75,000 के नीचे आता है, तो 74,800 फर्स्ट होगा, 74,600, 74,500 तक का डोर ओपन हो जाएगा। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में आपको ध्यान रखना ये, अच्छा 75,200 मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 200 के आसपास, तो ये 200 पॉइंट की रेंज जो है स्कैल्पिंग और प्रीमियम डीके की होगी, ये ध्यान रखना। अपसाइड में आप ध्यान रखिएगा 75,400 का, 75,400 के ऊपर 75,600, 75,800 और फिर 76,000 तक ये बाजार जा सकता है, ठीक है। इन बिटवीन ये वाली जो रेंज होगी, मतलब 75 से लेकर के 75,400 की, यहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है। चार्ट पे मार्क कीजिएगा, अनटिल अनलेस आपको कल के दिन में, मंडे के दिन में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं जो आपको फॉलो करनी है। मंडे के दिन में आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मैं इसलिए आंसर कर रहा हूं कि कौन सा ईएमए लगा रखा है सर। तो 20, 50, 100 और 200 ईएमए मैंने लगा रखा है। सिंपल इसके सेटिंग में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। जब तक बाजार 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है आपको कॉल नहीं लेना है, और 20 ईएमए के अगर ऊपर ट्रेड करे अराउंड 15 मिनट तो आपको पुट नहीं लेना है। अगर ये स्ट्रेटेजी कल के दिन में आपने फॉलो करी रिग्रेसली और ओवर ट्रेड नहीं करा, तो निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ पैसा बना के जाएंगे, और वो पैसा बचाना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।